जय हिंद दोस्तों, सभी भाई बहनों को राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज सावन के पहले सोमवार पे आप सभी को हार्दिक शुभकामना, बधाई। और मेरे साथ हैं आज भाई कुमार जी श्रीकांत, मेरे छोटे भाई, संपादक सत्यपरक भारत, इनका चैनल है यूट्यूब। और हमारी जिंदगी का एक के मकसद है कि इनके चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर तक वापस पहुंचाना है, वापस है। तो आप सभी से अनुरोध है और इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो कुमार भाई, आज मैंने सुना बड़ा बड़ा जोरदार बहस हुई है, हंगामा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और अंत में लॉर्ड बोल दिया कि नहीं, छमिया अपना नाम नहीं बताएगी। देखिए तो सारी बात है, लेकिन वीरू नाम पूछेगा, बसंती तुम्हारा नाम क्या है? और छमिया अपना नाम नहीं बताएगी कि बताना पड़ेगा नाम? आप बताइए, क्या है आपके पास, क्या इनपुट्स हैं? बताना पड़ेगा, नाम बताना पड़ेगा। देखिए, हाँ, मैं आपको पहले से इंडिकेट करता हूं, शुक्रवार को इस पर अलग से बात करेंगे। बल्कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई होगी तो हम अलग से इस मुद्दे पर टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण है, ये अंतरिम रोक है, ये रोक नहीं है। आप समझिए, उन्होंने स्टे लगाया है, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को शट डाउन करने के लिए स्टे लगाया है। ये नहीं कहा गया है कि इस केस को या फिर इस नोटिस को सरकार को वापस लेना है। आप समझिए, टेक्निकल पॉइंट कोर्ट में जो हुआ उस पर बात करने वाला हूं मैं। पर वो कलकत्ता वाली छमिया तो घाघरे का आगा पीछा सब सिर पे, घाघरे को सिर पे उठा के और पिछवाड़े पे गुलाल पोत के नाच रही थी। बहुत है, रुक गया, रजिया नाम नहीं बताएगी। वो तो बहुत खुश हो रही थी। आप कहते हैं कुछ भी नहीं है, अंतरिम स्टे है। ये अंतरिम स्टे है, मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी ना। आप तो ये समझिए, नाच रही थी इतना, महुआ मित्रा का कमा वही है, उसका कमाई वही है, घाघरा उठा के नाचना। तब क्या आप क्या बोलिएगा, उसका काम ही यही है ना। अच्छा। उसके मुंह में बांस है। आपको पता है, जब नरेंद्र मोदी लोकसभा लोकसभा बोल रहे थे तो महुआ मित्रा तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगातार चिल्लाई है। वो बाकी सांसद 5-5, 10-10 मिनट के लिए रुक जा रहे थे, पानी पी ले रहे थे, बैल से पीछे चले जा रहे थे, आगे आ जा रहे थे। पर महुआ मित्रा के क्या छोड़िए, तो वो लगातार बोल रही, हाँ, वो लगातार बोल रही थी। तो उसका सामर्थ्य है, उसने लिया है इतना। उसके पास कहा जाए कि ये ताकत है, सबके पास नहीं होती, उसके पास ताकत है लगातार चिल्लाने की। और राय का पहाड़ बनाने का काम ही महुआ मित्रा के है। और महुआ मित्रा, देखिए, संसद हो या हर जगह, अब वो ऐसे कामों को करती रहती है। महुआ मित्रा तो आपको पुराना है, पता है वो क्या है। लेकिन महुआ मित्रा डिप्लोमेटिक है, वो हिपोक्रेट है। वो कहती कुछ और है, करती कुछ और है, दिखाती कुछ और है। कुत्ते को लेकर लड़ाई हुई थी महुआ मित्रा की, आपको पता है। उनके एक आशिक, या फिर कहा जाए वो कुत्ता वापस उन्हीं के पास आ गया, कुत्ते को लेकर लड़ाई थी। और वो वकील साहब थे और उनके साथ तमाम तस्वीरें थी। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट में 2 जज बैठे थे, ठीक है, मुखर्जी साहब और भट्टी साहब। इन दोनों लोगों ने इस मामले को अंतरिम रोक लगाई और ये भी नहीं कहा कि सरकार अपनी चीजों को वापस ले। उन्होंने ये कहा है कि देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स थी कि उत्तराखंड और हरिद्वार पुलिस ने और मुजफ्फरनगर पुलिस ने ये कहा है कि जो व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेगा, उससे उस पर 5 से 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। ये मीडिया रिपोर्ट्स है। पुलिस ने ऐसा नहीं कहा, पुलिस का नोटिफिकेशन नहीं आया, पुलिस ने ऐसा नोटिस जारी नहीं किया। आगे समझिए, आप देखिए, बाल बवाद बहुत हो गया, लेकिन टेक्निकल पहलू क्या है इसका? टेक्निकल पहलू है कि इसको लेकर जज साहब ने पूछा सिंघवी साहब से कि क्या ये ऐसा रजिस्टर्ड है, ऐसा नोटिस है, या पुलिस ने कोई ऐसा नोटिफिकेशन लगाया है कि 5 से 10 हजार रुपए फाइन लेगा वहां का नगर निगम? तो कोर्ट में कहा गया कि ये मीडिया रिपोर्ट्स है, ऐसा हुआ नहीं है।
जिस एनजीओ की तरफ से साहब वहां पर डिफेंड कर रहे थे, वो एनजीओ का पुराना इतिहास है। जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड एनजीओ है वो, अगर आप उसको देखेंगे। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, एमनेस्टी इंडिया है। एमनेस्टी इंडिया आपको पता ही है, एक एनजीओ है। एमनेस्टी इंडिया सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी को देती है 2020-21, 20-21 का पैसा, या फिर 17 और 18 का सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी को दिया है तो इसी एनजीओ को दिया है। तो ये एनजीओ का क्या काम है आपको पता है? इस एनजीओ के ही लोगों ने अलग अलग समय में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सीए को लेकर डिफेंड करने का काम, लोगों को जमानत दिलवाने का काम, आतंकवादियों को प्रेरित पोषित करने का काम, और ऐसे लोग जो खास दीन और मजहब के हैं उन लोगों को कोर्ट के चुंगल से निकालने का काम ये एनजीओ करता है। तो ये फ्रंट फेज है ना, आप समझिए। ये जॉर्ज सोरोस जैसे और एमनेस्टी इंडिया जैसी एनजीओ का। आप ये समझिए, कोर्ट से ये कहा जा रहा है और लगातार कोर्ट की थूथू हो रही है, लगातार कोर्ट की थूथू हो रही है। और आपको पता है जस्टिस चंद्रचूड़ सीजीआई जो है वो 4 दिन पहले एक वकील से पूछे कि मुझे इतना ट्रोल क्यों किया जा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक मुझे हर मामले में ट्रोल क्यों किया जाता है। यानी कि ट्रोल होने का दर्द जजिस को पता है, जजिस झेल रहे हैं। और लगातार जब से ये फैसला आया है, जब से अंतरिम रोक लगी है इस पूरे केस में, आपको पता है जजिस को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है सुबह से लेकर शाम तक। और इसका इम्पैक्ट आपको शुक्रवार को दिखाई देगा। दूसरा, तमाम सवाल जजिस को उठ रहे हैं कि साहब आपने अंतरिम रोक लगा दी लेकिन आपने दूसरे पक्ष को नहीं सुना। अब इस केस में कहा जा रहा है सॉलिसिटर जनरल जो है वो जाकर कोर्ट में प्रस्तुत होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखेंगे। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है, वो मुझे नहीं पता कौन कितना करेगा, लेकिन अगर वो जाते हैं। दूसरी चीज, आप ये बात समझिए कि सरकार हार गई, सिस्टम जीत गया, लेकिन महत्वपूर्ण ये है, ये योगी आदित्यनाथ वही लोग हैं जो सीए के दंगे को लेकर बवाल लोग कर रहे थे, जिनका नाम इन्होंने पब्लिक कर दिया था। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि साहब वो नाम हटाइए और किस कानून के तहत आकर आप ये सारे काम कर रहे हैं। तो 2 हफ्ते का टाइम लेकर, आपको पता है योगी आदित्यनाथ ने कानून बना दिया था, ये आपको पता है। आपको लगता है कि इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ बैकफुट पे जाएंगे? आपको लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। मुझे शुक्रवार को बवाल होने वाला है, फुलेरा मैं आपको में, बता रहा हूं, फुलेरा में हल्ला मचेगा। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि हाँ, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके और ये अंतरिम स्टे लाके बाबा को और ज्यादा एग्रेसिव बना दिया है। अब मैं आपको बताऊं कि जब सीएए वाला पोस्टर लगवाया था बाबा ने लखनऊ की सड़कों पे कि ये लोग जो है दंगे में लिप्त थे और इनसे जो है कुर्की वसूली होगी, तो जब हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पे उसको भी हटवा दिया था कि आप इस तरह किसी का पोस्टर नहीं लगा सकते, तो बाबा ने बाकायदा जो कानून बताइए। है किस कानून के तहत ऑर्डर रहा, तो बाबा ने रातों रात कानून बना दिया था, है ना। तो 1 मिनट कुमार श्रीकांत जी, अगर एक सरकार चाह जाए कि हर आदमी, देश का हर नागरिक, राज्य का हर नागरिक जब सड़क पर निकलेगा तो उसकी एक नेम प्लेट या उसका एक आइडेंटिफिकेशन पेपर या उसका आधार कार्ड विजिबली होना चाहिए, नेम प्लेट होनी चाहिए, आप कैसे रोक लेंगे? एक सरकार ये नेम प्लेट आपको पहना सकती है कि नहीं पहना सकती है? पहना सकती, कहीं नहीं पहना सकती। तो अगर बाबा फ्रूट और सब्जी के ठेले पे नहीं 24 घंटे के लिए नेम प्लेट ना पहना दिया तो तब मिलावट कैसे रोक लेंगे? पहना सकता है। हाँ हाँ। और जिसको, अच्छा, अगर मैं एज एन उपभोक्ता, मैं आपको बताऊं, एक बार मैं कार से कहीं जा रहा था तो टोल पे, चूंकि हर गाड़ी को रुकना है, तो टोल पे एक आदमी आया और वो मुझे
कोई वो कान में लगाने वाला हुक्का होता है, वो ठेपा जिससे सुनते हैं गाना लोग। लीड 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 नहीं थी वो ब्लूटूथ या वो लीड, जो वो महंगा वाला आता है, वो कान में नहीं लगाते, ब्लूटूथ इसमें वायरलेस वायरलेस ब्लूटूथ टाइप का कुछ था, वो ब्लूटूथ, बेच रहा हाँ। था। एयर तो मैंने एयर पूछा ड्रॉप। तुम्हारा नाम क्या है, हम्म, तो हम्म, बोला गुड्डू। मैंने कहा गुड्डू नहीं, पूरा नाम बताओ, हम्म। पूरा नाम बताओ। तो उसने बोला नहीं गुड्डू है। मैंने कहा नहीं बे, हट, पूरा नाम बता। तो उसने पूरा नाम बताया। मैंने कहा, तो उसने कुछ ऐसे नाम बताया। मैंने कहा आधार कार्ड दिखा। हाँ, तो कहता बाबू जी, तो उसने आधार कार्ड तो नहीं दिखाया, अपने असली नाम बता दिया। मैंने भग के भग, मैंने तो झिड़क दिया। मैंने साला थूक के बेच रहा होगा, तुम इस जो है इसी पे थूक दिया होगा। तो अपने हमने जो है, सुराख में भी डाल दिया होगा, कुछ पता है। हाँ कुछ भी है। अब आगे सुनिए, मैं दुकानदार का नाम अगर पूछूं हम्म, और असली नाम पता लगने पर सामान न लूं, मिलॉर्ड मेरा क्या उखाड़ लेंगे? अब्दुल की बिक्री अब मिलॉर्ड कराएंगे। कहे बाबा हम्म, यार अब्दुल का बोनी नहीं हुआ है, देखो करा दो सुबह से। सर मिलॉर्ड को यह सोचना चाहिए कि आखिर अब्दुल नाम बताने से क्यों, रज्जाक मियां नाम बताने से क्यों डर रहे हैं? आखिर रज्जाक मियां की गुडविल जो है इतनी खराब क्यों हुई? आपने ये रेपुटेशन समाज में, देश में, दुनिया में क्यों अर्जित की कि आप अपना नाम तक नहीं बता पा रहे हैं? और आपको पता है कि इसी बहुसंख्यक समाज से ही जीना खाना है, पिटवा इन्हीं से चलेगा, राजनीति चाहे जितनी बतिया ले, पर कल को जब जो पेट की आग है वो यही बहुसंख्यक समाज ही शांत करेगा। ये तो एक ध्रुव सत्य है। हम्म। तो जब तुमको पता है कि तुमको इसी थाली में खाना है, तो काहे उसमें टट्टी करता है जी? सर एक बात बताइए ना, आपको पता है कि हमको इसी थाली में आज रात को खाना खाना है, आप उसमें शौच मल त्याग करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो जब आपको पता है कि यही बहुसंख्यक समाज से ही रोजी रोटी मिलनी है, तो उसको क्यों चढ़ाते हो भाई? क्यों चढ़ाते हो? तो सर मिलॉर्ड को इस दिशा में भी तो सोचना चाहिए। जो लोग पेटिशनर आए थे, अगर मैं होता तो बोलिए सर पहले ये बताइए कि आप और भी कोई जगह है जहां अपना नाम छुपाते हैं? वैसे तो आप इतने बड़े बड़े चिन्ह पहन के रखते हैं कि 1 किलोमीटर दूर से लौका जाता है। क्यों? आपका पजामा देख के कोई बता देगा आप कौन है, आपकी दाढ़ी मोछ देख के कोई बता देगा, दाढ़ी का रंग देख के कोई बता देगा, यहाँ पे काला घट्ठा पड़ा होता है उससे बता देगा। अगर कुछ अरे नहीं आगा, एक मिनट, ये घट्टा क्या होता है साला, हम आज तक नहीं समझ पाए। ये करिया सा जो लगा रहता है, ये क्या होता है वो? आप पूजा कैसे करते हैं? ऐसे। हाँ, तो अब हाँ, आप जब मंदिर, आज के बाद मंदिर जाइएगा, तो इस दीवार, हाँ। इस माथे से जो मंदिर का दीवार पिलर है ना, उसको ऐसे टक्कर मारिएगा दिन में कम से कम 50-55 बार। इसीलिए बुद्धिया हिल रहती है क्या सालों का? इसीलिए तो बुद्धिया रहती है। बार बार जो ये हाँ, ऐसे 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 जो होता है दीवार, वो उस पे टच होता है ना, क्या नाम, आप क्या कहते हैं उसको, फर्श पे, तो उस पे हाँ। घट्टा पड़ जाता है। वो घट्टा होता है एक किस्म का। तो बहुत अच्छा। सारे ऐसे चिन्ह हैं जिससे पता लग जाता है कि अब्दुल मियां आ रहे हैं। हाँ। पर जब जब बिजनेस करना है, क्यों? तो शिव ढाबा बनाना है, तो शिव ढाबा खोलना है। हाँ, तो तब शिव ढाबा चाहिए हाँ, है। तो हाँ। मिलॉर्ड ने ये नहीं पूछा कि यार तुम लोग छद्म नाम से बिजनेस करना क्यों चाहते हो? एक आदमी तुमसे नाम पूछ रहा है, तुमको बता देने में क्या दिक्कत? हाँ, सही है। और एक उपभोक्ता जिसको तुमको 100 रुपया देना है, ही हैज गॉट एवरी राइट टू आस्क यू नेम।
अच्छा एक चीज, उपभोक्ता को एक और अधिकार है ना, बिल पर्चा बिल लेने का, पक्का बिल, हाँ, पक्का बिल। कल को अच्छा, रेलवे में एक नियम है कि बिल नहीं तो पैसा नहीं, आपको मालूम है कि नहीं? रेलवे, आईआरसीटीसी इत्यादि जो है, रेलवे के परिसर में अगर आप कुछ भी खाने पीने का सामान ले रहे हैं तो आपको बिल मांगने का, जो ट्रेन में पेंट्री कार में भी जो खाना सर्व होता है ना पेंट्री कार वाला, यू गॉट एवरी राइट टू आस्क दैट बिल। अगर वो बिल नहीं देगा तो आप पैसा मत दीजिए। तो आप एक काम करिए, आपने किसी से 1 दर्जन केला लिया, एज एन उपभोक्ता आपको यह अधिकार है, केवल है हमको बिल बना के दो, तो उस बिल पे कुछ नाम पता कुछ कुछ लिखेगा, कैसा बिल होगा वो, तो उस पे क्या नाम लिखेगा? जो उसका नाम होगा वही लिखेगा ना, हाँ, जिस तो खाते मिलॉर्ड, में पैसा जा रहा है उसी का एक लिखेगा ना। मिनट, जब आप बिल मांग रहे हो तो क्या मिलॉर्ड वहां जाएगा, हे श्रीकांत काहे बिल मांगता है जी तुम? तो सर मिलॉर्ड को आज की सुनवाई में ये पूछना चाहिए था कि अरे भैया रज्जाक मियां, आप काहे अपना नाम छुपाना चाहते हैं भाई? और छमिया कब तक अपना नाम छुपाओगी? कभी तो सामने आओगी, आप बताइए ना। हाँ, सही बात है। लेकिन क्या आपको लगता है शुक्रवार को योगी कुछ बड़ा करने वाले हैं कोर्ट में? क्या आपको लगता है वाकई कुछ ऐसा होने वाला है? क्योंकि आप ये सारा टंटा काटने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ को ऐसे नियम कायदे कानून लाएंगे, और खास सर तौर से ये जो हलाला वाला है, हलाला के खिलाफ आपको लगता है कि अब व्यापक बहस होगी? मैं इसको को रिलेट करता हूं, मैं बताऊं, हलाला को जैसे, तो, हाँ, हलाला को संज्ञेय हलाल हलाल अपराध हलाल, बना के, हाँ, हलाला को तो हाँ, 376 की श्रेणी में डाल देना चाहिए, हाँ, सामूहिक वाले में। गिरोह बनाकर 376 किया, हलाला करने हाँ। कराने वालों को नहीं, मैं हलाल कह रहा था, 376 गलती से लगनी हलाला बोल चाहिए। दिया। हलाल, हलाल झटका, ये जो झंझट है एक और महत्वपूर्ण है। आपको आप भी पता जो है है, ना, हलाल और सुनिए ना, हलाला एक में और आप, महत्वपूर्ण है। आपको पता है ये जो चोरों का जमात बाबा रामदेव का शिकायत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तो दो एक बार तो बाबा राम को सुप्रीम कोर्ट ने गरियाया, और उसके बाद ये ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल को ही सुप्रीम कोर्ट ने नंगा कर दिया। तो क्या आपको लगता है अब जब योगी या उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पहुंचेगी, उत्तराखंड सरकार नोटिस और मध्य प्रदेश की सरकार नोटिस का जवाब देने पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं हलाल सर्टिफिकेट पे बात होगी, अब इस पर कानून बनाने की बात होगी। वो कहेंगे कि भाई साहब ये तो कॉन्करेंट लिस्ट नहीं है ना, ये तो स्टेट का मैटर है, और जब ये स्टेट का मैटर है तो स्टेट अपने हिसाब से नियम कायदे कानून लॉ क्रिएट कर सकता है। फूड सेफ्टी एक्ट जो है उसमें स्टेट का, ये स्टेट के हाथ में पावर है, वो चाहे तो चीजें बना सकती है। अब स्टेट वर्सेस स्टेट तो नहीं है, स्टेट विद इन स्टेट तो नहीं है। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट को केरला से दिक्कत नहीं है। आपको पता है केरला में एक अचंबा हुआ, केरला में एक अचंबा हुआ, आपको पता है कि नहीं? वो फॉरेन सेक्रेटरी, हाँ। फॉरेन सेक्रेटरी का जो नियुक्ति किया था। हाँ, तो मियां लॉर्ड उस पर क्यों नहीं बात करते महाराज? सर एक बात बताऊं, अभी आप पूछ रहे थे ना हलाला वाला, सॉरी हलाल वाला, हलाल हलाल। एक बात बताइए, अगर आप रज्जाक मियां को हलाल की जगह झटका की बिरयानी खिला दें तो रज्जाक मियां का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और अगर आप वो सलामी सैम सॉसेज खिला दें तो, सलामी सैम तो सॉसेज जिनको समझते हैं आप? जहन्नुम, पता है मुझे, जहन्नुम मिलेगा, जहन्नुम जहन्नुम। तो अगर आप और रज्जाक मियां मुझे अगर हलाल प्रोडक्ट खिला दे तो मेरा धर्म काहे नहीं भ्रष्ट हो जाएगा? कुमार जी जो है काहे उनका, मैं हाँ, यही हूँ। मुझे आप लगता ये है तुरंत बताइए, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लाइट, लाइट में तो स्टार्ट कर रहा था, लाइट अच्छा मेरे काम मेरा होगी जी। मुझे अपना धर्म,
मुझे अपना धर्म बचाने का मिलॉर्ड से मैं पूछ रहा हूं, सर एक बात बताइए कि मिलॉर्ड हाँ इनका धर्म तो बहुत मतलब सेंसिटिव है कि अगर ये झटका खा लेंगे तो इनका भ्रष्ट हो जाएगा, मेरा काय नहीं होगा, तो मुझको हलाल प्रोडक्ट आप कैसे खिला लेंगे? आप बताइए ना। तो अगर कोई दुकान मुझे, अगर अभी जैसे वंदे भारत में हलाल टी एक जो है कस्टमर को सर्व कर दी गई थी, उसने बवाल काटा। उसने बवाल काटा, उसने वीडियो बना के वायरल किया। तो कल को बाबा अगर ये फरमान जारी कर दें कि अगर किसी हिंदू को, आपको बताना पड़ेगा, आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा कि हम अपने रेस्टोरेंट में, अपनी दुकान में या फलानी फलानी जगह हम ये चीजें हलाल सर्व करते हैं, उसके बाद मेरी इच्छा है मैं खाऊं चाहे ना खाऊं। तो अगर मैं आपके रेस्टोरेंट से या आपकी दुकान से ये पूछूं क्या है हलाल चीजें अलग डिस्प्ले करो, हमको बताओ कि तुम्हारे यहाँ कौन कौन सा प्रोडक्ट हलाल है, मुझको नहीं खाना हलाल, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसको आप मिलॉर्ड रोक लेंगे क्या? बाबा तुम कैसे हलाल हलाल का लिस्ट मांग रहा है? और सर कल को योगी बाबा ने इस नियम को सख्ती से लागू कर दिया, अगर कर दिया तो मिलॉर्ड रोक लेंगे? महुआ मित्रा कितनों लहंगा सिर पे उठा के नाचेंगी, आज तो गुलाल पोत के नाच रही थी, करिखा पोत के नाचेंगी, तब भी रोक लेंगी? आप बताइए ना। कल को अगर कल को योगी बाबा ने हर नागरिक को बोल दिया हर नागरिक अपना नेम प्लेट पहन के चलेगा, अपना आधार कार्ड जो है डिस्प्ले करेगा, अपना आधार नंबर डिस्प्ले करेगा, क्यों? सुरक्षा का मामला, आइडेंटिफिकेशन पेपर यू हैव टू कैरी। अगर ये नियम बना दे कौन सा मिलॉर्ड रोक लेगा? आप बताइए। कोई नहीं रोक पाएगा ना। तो और मिलॉर्ड ने कहा गया आज, आर्टिकल आपको 15 नहीं और लगता, 16 के बीच। हाँ आपको नहीं लगता कि मिलॉर्ड ने आज जो है बाबा को फिंगर, वन फिंगर इंसर्ट किया है? क्या मिलॉर्ड चाहते हैं कि बाबा बड़का बंबू इंसर्ट कर दें? बांस बरेली तो करना पड़ेगा ना बाबा को। अब बाबा को पोक कीजिएगा, मुझे ये पोक यहाँ बताइए होता है। सर, ये हाँ महुआ मोइत्रा जैसे लोग, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, उसको फसादुद्दीन बोलता है, पता नहीं कौन, एक कोई हमारा पत्रकार उसका नाम रखे फसादुद्दीन ओवैसी। और अखिलेश यादव जैसे लोग, ये रज्जाक मियां से कोई, मतलब रज्जाक मियां को कोई फंसा तो नहीं रहे हैं? लंबा तो नहीं फंसने जा रहे रज्जाक मियां? मुझे लगता है रजाक मियां की बहनी खत्म करने वाले हैं, धंधा खत्म करने वाले हैं। बाबा को छेड़ेंगे तो वो छोड़ेगा नहीं, क्लियर है। सर अच्छा तो कहीं योगी इनके। हाँ मुझे एक चीज और बताइए कि ठीक है सारा हिंदू हमारी तरह आपकी तरह जो है इतना जागरूक नहीं है या कट्टर नहीं है या मतलब इतना नहीं है, 10-20-30% तो है ना? हाँ 5% तो भी ना। तो सर एक बात बताइए, 5% कहता हूँ। किसी भी धंधे में 10 है हाँ 20% तो मार्जिन होता है, 30%। अगर वही चला गया तो धंधे में बचेगा क्या? आप बताइए। आलूआ आलूआ बचे। तो सर अब तो फ्राइडे को देखना पड़ेगा। अच्छा आज मैंने फ्राइडे सुना का है, वेट है। आज मैंने सुना है कि सरकार की तरफ से कोई वकील था ही नहीं। सरकार के प्रॉस्की वकील था। प्रॉस्की प्रॉस्की वकील था। वो क्या होता है प्रॉक्सी वकील? जैसे आप वकील हो, आपको जाना है, आप खड़े नहीं हो रहे, आपकी जगह कोई और वकील खड़ा हो जाएगा, उसको 5,000 में खड़ा कर देते हैं। बड़े वकील यही करते हैं। तो अब फ्राइडे को अगली सुनवाई है, तो उसमें देखते हैं क्या होता है। पर इतना तय है हाँ कि बाबा हो सकता है बांस छिलवा लिया हो। पास एक पंचायत था। पंचायत आप देखे कि नहीं? वेब सीरीज। मैं वेब देखा नहीं हूं, सीरीज सुना है। बहुत है। तो उसमें वो बांस छिलवा के लाता है इसे। बाबा वही बांस ऐसे करके छील के दोनों तरफ से लाए हैं बाल बरेली करने के लिए।
तो चलिए अब अगली चर्चा इस पे अब हाँ। ऑब्जर्व करते हैं और शुक्रवार को अगली करेंगे। चर्चा फ्राइडे को होगी। तब तक के जी लिए जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी जय जी। श्री जय राम। हिंद। हर हर जय श्री महादेव। राम। महादेव।